तो दोस्तों, आज हम स्टेट लिफ्टिंग देखेंगे रिएक्ट में। स्टेट लिफ्टिंग कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट लिफ्टिंग हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, एक बेसिक प्रोजेक्ट है रिएक्ट का। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये पहले से बनाया है मैंने, बेसिक प्रोजेक्ट ही है और कुछ नहीं इसमें। ओके, ये प्रोजेक्ट के बाहर है। हम पहले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब हम करते हैं। ठीक है, ये चल गया, देखते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम प्रोजेक्ट में कुछ पहले थोड़ा बड़ा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें। इसको डालते हैं। डालते हैं। ठीक है। ठीक है, अब दो लोगों के वीडियो रिएक्ट का। अब इसमें हम सबसे पहले दो कंपोनेंट बनाते हैं। ये कंपोनेंट का फोल्डर है, लिंक है इसमें। इसमें हम पहला बनाते हैं चाइल्ड चाइल्ड JSX। ये कंपोनेंट बना लिया हमने। और एक हम पेरेंट कंपनी में बनाते हैं। ओके, ठीक है, दोनों कंपनी बन गए। और पेरेंट के अंदर हम चाइल्ड को कोड कर लेते हैं पहले। और चाइल्ड चाइल्ड और इंक्रीमेंट हम इसको पेरेंट को इसको ऊपर लिखने का। ठीक है, और पेरेंट को हम पहले ऐप के अंदर कॉल कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे। कंपोनेंट अब देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। चाइल्ड और पेरेंट दोनों चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा भेजना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट एक टेक्स्ट रख लेते हैं हम इसका। एक क्लोज लगा देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होता है कुछ। और यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेगी, वैल्यू एंड ऑन चेंज। वैल्यू लिख लेते हैं।
और ऑन चेंज पर इवेंट ऑन चेंज इवेंट वैल्यू ओके इधर और हम चलते हैं पेरेंट के अंदर दो चीजें भेजनी है इसमें वैल्यू यहाँ पर यूज स्टेटमेंट लेते हैं पहले अपन वैल्यू और सेट वैल्यू यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू null रखते हैं अपन और ये वैल्यू में इसकी वैल्यू दे देते हैं अपन वैल्यू और ऑन चेंज पे अपन इसकी वैल्यू देते हैं सेट वैल्यू ठीक है और यहाँ पर अपन प्रिंट करा देते हैं ये इंटर वैल्यू ठीक है आई थिंक हो गया पूरा एक मिनट हम टेस्ट करके देखते हैं पहले इनपुट चाइल्ड कंपोनेंट और यहाँ ठीक है तो ठीक है एंड एक बार हम वापस समझ लेते हैं पीछे क्या हुआ इससे देखो सबसे पहले हमने दो कंपोनेंट बनाए चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने इनपुट बनाया इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू देखो हम दोनों का नाम चेंज कर लेते हैं दोनों सेम नाम से हिसाब से कंफ्यूजन होगा थोड़ा ये वैल्यू इसका टेल है और ये वैल्यू यूजर सेट वैल्यू इसका सेट यूजर इनपुट और यूजर इनपुट ठीक है दोनों कर दिया और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर हमने यूजर इनपुट के नाम से सेव कर दी जो भी यूजर इनपुट में रहेगा वो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी इसकी और ऑन चेंज पे हमने सेट यूजर इनपुट कर दिया एक मेथड है जो हमने पास किया है पेरेंट से पहले ऑन चेंज की जगह पर हमने नाम चेंज कर दिया यहाँ पर यूजर ठीक है और यहाँ भी वैल्यू की जगह पर हमने यूजर इनपुट कर दिया ठीक है आप सही से समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू है जो ये वैल्यू है मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर यूज स्टेट वाली वैल्यू पास कर रहे हैं और उसका नाम है की है यूजर इनपुट और जो मेथड पास कर रहे हैं सेट वैल्यू इसकी की है सेट यूजर इनपुट यहीं से हम दोनों गेट कर रहे हैं सेट यूजर इनपुट और यूजर इनपुट
दोनों की से हम गेट कर रहे हैं। यूजर इनपुट में हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जो वहां से मिली थी, और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हमने नल रखी, मतलब ब्लैंक रखी इसकी, यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी। और सेट यूजर इनपुट मेथड हमने जो पास किया यहाँ पर, ये सेट यूजर इनपुट के अंदर क्या हमने भेजा है, सेट वैल्यू। जो भी वैल्यू अपन सेट करेंगे सेट यूजर इनपुट में जाके वो सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू सेट यूजर इनपुट दे दी, और यहाँ हमने मेथड पास किया है सेट वैल्यू वाला, ये यहाँ पर आ गया। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि सेट वैल्यू जो यहाँ पर पास किया हमने सेट यूजर इनपुट में, सेट वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेट करनी होती है तो ऐसे ही करते हैं ना, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू। इनडायरेक्टली ऐसा ही हो रहा है, वो ऐसे ही रहा है इनडायरेक्टली। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं अपन इसको। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, एंटर करते हैं, ये आ रहा है। ठीक, सही आ रहा है, क्लियर भी हो रहा है। इसे अगर यहाँ से अपन डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, अब चेक करते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, बात नहीं। ठीक है, अब एक एक्चुअली हो क्या रहा है, हम पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहे हैं और चाइल्ड से पेरेंट भी ले रहे हैं। तो स्टेट लिफ्टिंग और प्रॉप्स दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं अपने। स्टेट लिफ्टिंग तो प्रॉप्स पहले क्लियर करते हैं। प्रॉप्स ऐसे क्लियर हो रहे हैं कि हम डिफॉल्ट वैल्यू भेज रहे हैं, पेरेंट्स में डिफॉल्ट वैल्यू हमने ब्लैंक रखी, और चाइल्ड में भेज रहे हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड में आ रही है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में आ रही है डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ सेट वैल्यू। अब यहाँ से वापस हम वैल्यू भेज रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू वापस यहाँ अपडेटेड कर रहे हैं इनपुट में, और यहाँ से अपडेटेड वैल्यू वापस भेज रहे हैं अपन पेरेंट कंपोनेंट में। ये होता है स्टेट लिफ्टिंग। चाइल्ड से पेरेंट में भेजना स्टेट लिफ्टिंग होता है। तो हम ये यहाँ से मेथड के थ्रू चाइल्ड से पेरेंट में भेज रहे हैं, वापस यहाँ पर वैल्यू आई, और इस वैल्यू को वापस हमने अपडेट कर दिया इसमें। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ गई, अपडेटेड वैल्यू वापस फिर चाइल्ड में आ गई। ये क्लियर हो गया अपने बस। ठीक है, ओके।